ठीक है, आप पढ़ते हैं। अच्छा, नॉन स्टैटिक में। यह आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टैटिक के बारे में। क्लास एक्स टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड डिस्प्ले, उसके बाद में रनिंग डिस्प्ले स्टेटमेंट हो गया, पब्लिक हम्म, वॉइड डेमो, ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है। इसका है रनिंग डेमो। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, मतलब कि इसका मेन मेथड इसी क्लास में है। पब्लिक स्टैटिक मैं वर्ड मेन ये स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन, उसके बाद जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को बुलाया, मेन हम्म, मेथड में डिस्प्ले को बुलाया, भाई डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, हम्म, अब उसके बाद ठीक है अपने को ये डेमो को बुलाना है, जबकि ये स्टैटिक मेथड नहीं है। ठीक है, अभी तक हम्म, हमारे सारे स्टैटिक मेथड हुआ करते थे, अब ये स्टैटिक मेथड नहीं है। हाँ, तो इसको बुलाने के लिए हमको क्या करना हम्म, पड़ेगा पता है? उसको बुलाने के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हम्म, पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मतलब कि पूरी की पूरी क्लास को एक नटशेल में बंद करना पड़ेगा, एक पूरी हम्म, पूरी क्लास को नटशेल में लेना पड़ेगा। उसमें से क्लास डॉट ये क्लास डॉट नहीं, क्लास के रेफरेंस से उसमें हम ये जो मेथड है उसमें घुसेंगे। जो भी देखिए, अभी तक हम लोग अच्छा, स्टैटिक हुआ करता था तो क्लास डॉट ये मेथड बुला लिया करते थे, भले अंदर हो या फिर मतलब हम्म, भले क्लास के अंदर हो या फिर क्लास के बाहर। क्लास के अंदर होगा तो सिर्फ हम्म, डायरेक्ट मेथड बुला लेंगे, क्लास के बाहर होगा तो दूसरे क्लास में अगर होता तो था हाँ, तो क्लास डॉट मेथड हम्म, का नाम। ठीक है, हाँ, हाँ, बट लेकिन ये तो विद इन सेम क्लास के अंदर भी करना पड़ेगा इस मेथड के लिए अपने को। देखिए, मतलब अपन एक ही क्लास के अंदर है ना अपन। हाँ एक ही क्लास के अंदर है, मेन मेथड भी अपना इधर ही है और एक हाँ, स्टैटिक यूजर डिफाइंड मेथड भी इधर ही है और नॉन स्टैटिक यूजर डिफाइंड मेथड भी इधर ही है। ठीक है, हम्म, तो नॉन स्टैटिक यूजर हम्म, डिफाइंड मेथड जब हो जाते हैं तो नॉन स्टैटिक मेथड में अपने को क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका इस तरीके से है, ये देखिए, ठीक है। एक्सटेस्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू हम्म, एक्सटेस्ट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ओके, अभी आपको दिखाता ठीक हूँ। है। डेमो कॉलिंग, ठीक है। ठीक है, एक्स टेस्ट, ये जो अपन लोगों ने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्या, क्लास का नाम, यहाँ पे रेफरेंस, क्लास का नाम। क्लास का नाम, और हम्म, ये रेफरेंस, रेफरेंस का एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू, एक टाइप का कीवर्ड है, और यहाँ पे एक्स टेस्ट हम्म, पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ठीक है, ये ये मेथड हो ये गया। ऑब्जेक्ट की न्यू क्या है, एक ऑपरेटर है और एक कीवर्ड है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। हम्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करें, बार बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हीप मेमोरी में जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक था वहाँ पे एक हम्म, स्पेस एलोकेट कर देता है। जैसे एक स्पेस हुआ इतना, वो एलोकेट कर दिया। ठीक, वो शुरुआत ठीक है। में क्या वो इतना डॉट साइज का होगा। ठीक, बट जब हम इसको हम्म, इनिशियलाइज करेंगे ना, जैसे बोलेंगे कि इसका हाइट हम्म, इतना होना चाहिए, लेंथ इतना चाहिए और ब्रेड्थ इतना होना चाहिए, वो तुरंत इनिशियलाइज होने के बाद ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शुरुआत में एक डॉट साइज, ठीक है। हम्म, एक्स टेस्ट हम्म, रेफरेंस। तो शुरुआत में हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, क्लास का ही हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना ले हम्म, रहे हैं अभी के लिए। देखिए, ये वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू एक ऑपरेटर और कीवर्ड हो गया, एक्स टेस्ट, और एक्स यहाँ भी एक्स टेस्ट है, क्लास का नाम यहाँ भी एक्स टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस हम्म, और कोलन। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे अगर इसको बुलाना है, डेमो को बुलाना है, तो मैं क्या करूँ पता है? हम्म, ये रेफरेंस लिया, ये रेफरेंस कीवर्ड लिया, डॉट हम्म, डेमो, कॉलिंग ऑफ अ नॉन स्टैटिक मेंबर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस रेफरेंस में ठीक है। सब के सब आ गए। ठीक है, इस क्लास का जो हम रेफरेंस बनाया उसमें सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स आ गए, बट इसमें नॉन स्टैटिक मेंबर्स कौन है? ये नहीं है, ये क्या, ये है। ओके, ये नहीं है, तो उसमें हम्म, सिर्फ और सिर्फ क्या था, रेफर इस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ डेमो ही था। हम्म, ठीक है, अब वो प्रिंट हो गया। बिल्कुल। ठीक है, तो, ठीक है। अभी इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, करके दिखा दो। कल से हम लोग ये मेरे पास जो ये एक्लिप्स है, एक्लिप्स में मैं करूँगा, हाँ, हाँ, इजी पड़ेगा। अच्छा।
एडिट प्लस यूज नहीं किया। हाँ अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ, मैं एडिट प्लस प्लस यूज़ कर रहा था ना, तो उसमें बार बार वो मैसेज आ जा रहा है आजकल, बट पहले नहीं आता था। मैं उसको किसी तरीके से क्रैक कर लिया था। अब अच्छा अच्छा। वो चीज़ मैं खोलता हूँ आप ही के सामने, बट मेरे को ऐसा मिला नहीं तो मैं उसको क्रैक कर देता तुरंत। अच्छा अच्छा। तो सोच रहा था बार बार वो आएगा तो इश्यू क्रिएट करेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। पब्लिक स्टैट void main string अपनी हुई क्लास array args 1 second हाँ मोहित में आ गया, सॉरी। हाँ देखिए यहाँ पे जैसे डिस्प्ले जो मेथड है, ठीक है, वो स्टैटिक था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके मेथड के नाम कॉल से, करते हैं। उसके मेथड के नाम से और कोलोन और पैरेंथेसिस और कोलोन लगा दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ मेरा, हम्म, ये मुझे, मैं इसको तुरंत एग्जैक्टली कॉल कर सकता हूँ विद इन द सेम क्लास। ठीक है, और दूसरे क्लास में ठीक अगर मुझे ठीक। कॉल करा था तो बस यहाँ पे डॉट क्लास वो लगाना था। ठीक है, क्लास का नाम। हाँ बट ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, जब अब मुझे इन सब की डेमो की, जो कि नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो उसको किस तरीके से करेंगे हीप मेमोरी में बुलाने के लिए। क्लास का नाम हम्म, एक्स टेस्ट रेफ, रेफ की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल होता है ये एक्चुअली में, इसलिए ले रहा है। अच्छा फिर अच्छा। यहीं पे क्लास टेस्ट, ओके, ये ये आया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। अब बट यहाँ पे मैंने यूटिलाइज तो कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, बट हाँ यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। नहीं हाँ। ये वाली हाँ चीज थोड़ी सी बड़ी है, ये आपको समझ में आएगी, बड़ी शानदार चीज है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है, रेफ मैं हमेशा लिख रहा हूँ, उसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, रेफ डॉट, कभी भी देखिए, हम रेफ के बाद डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्लास के बाद डॉट लगा करके मेथड को क्यों बुला रहे थे, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ है, इसमें हम्म जब लिख दिया उसके बाद डॉट लिख दिया, मतलब कि इसमें कुछ कंटेंट है जिसको हम फेच कर सकते हैं क्लास के बाद। वैसे ही इस रेफरेंस के बाद रेफरेंस लिखे, उसके बाद डॉट, मतलब रेफरेंस लिए प्लस, हम्म। इसमें कुछ कंटेंट है जो कि हम फेच कर सकते हैं। वो क्या है, डेमो। डेमो का एक मेथड, इसलिए डेमो। पैरेंथेसिस और कोलन। ठीक है, इसको अब हम जाएंगे सेव करेंगे। ये एक्चुअली में हमारा किस नाम से है, एक्स टेस्ट डॉट जावा
ये फाइल्स सेव की मैंने यहाँ पे। मोहित, आपने जो प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए हैं वो क्या इसी तरीके से किए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ अभी आपको जिस तरीके से दिखाता हूँ? अदरवाइज आपने एक्लिप्स में तो नहीं ना किया? नहीं नहीं नहीं, मैं जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही कर रहा हूँ, उसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा हूँ मैं। अभी मैं सिर्फ एडिटर प्लस में जरूर इंस्टॉल कर रखा है, एडिटर प्लस के अंदर खोल के बनाता रहता हूँ। ओके। हाँ, तो मैंने क्लिप्स वगैरह ट्राई नहीं किया अभी, एडिट मतलब प्लस प्लस में क्या डाउनलोड भी है? नहीं किया है मतलब। एक्चुअली एडिट प्लस प्लस में कीजिए। ठीक है, हाँ एडिट प्लस प्लस में ही कर रहा हूँ। और ऑफिस में नहीं है तो नोट पैड में चलता है, वहाँ पे कभी कभार टाइम मिल जाता हाँ, है। अच्छा अच्छा। जी बताइए। हाँ नहीं नहीं, मैं वो देख रहा था अपना प्रोग्राम ही देख रहा था कि उसमें वो मेन मेथड किसमें है, अपनी क्लास सेम क्लास में, अपने कौन सी में, जिसमें मेन मेथड है उसी का नाम। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक सेम क्लास में हम लोगों ने डाला है ना। है, एक्स टेस्ट। ठीक जावा कंपाइलर है। एक्स। फिर डेमो कॉल हो जाएगा बिना रेफरेंस के? रेफरेंस हम लोगों ने लगाया है ना, ये देखिए। कहाँ लेकिन ये रेफ डॉट डेमो तो लगाया नहीं। मैंने लिखा तो हाँ, था बनाया इसमें। है। ओके, अब देखना पड़ेगा कहीं कुछ गलती ये तो उसके नहीं। बिना हो जाता है क्या? नहीं नहीं, उसके बिना नहीं होता, मैंने लिखा बट कहीं दिखा नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं। इसको किया सेव। अब आइए इस पे, हाँ, इसका नाम था एक्स टेस्ट डॉट डॉट जावा। 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 ओके, कंपाइल हुआ, तो कंपाइलेशन एरर कुछ आया नहीं। जावा एक्स एक्स टेस्ट टेस्ट एरर कुड नॉट फाइंड। क्लास टेस्ट। एक मिनट, दो, ओके, ये कैप्स में नहीं है। एक दो, ओ, ये तो बेसिक। हम्म, देखिए, रनिंग इन डिस्प्ले और रनिंग इन डेमो। तो आपको कंट्रोल सीक्वेंस का पता चला। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्प्ले बुलाया था, डिस्प्ले मेथड को बुलाया। डिस्प्ले बनाया था जो। हाँ, तो ये तो स्टैटिक था, ये स्टैटिक आराम से कॉल हो गया, ठीक है। और उसका हाँ। स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नॉन स्टैटिक मेंबर, मुझे इसको कॉल करना है, ओके। तो उसको मैंने हम्म, किस तरीके से किया, ये दो लाइनें, मतलब कि इस पूरे क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने हम्म, इसलिए बनाया क्योंकि मैं नॉन स्टैटिक एलिमेंट को, मतलब नॉन स्टैटिक मेंबर को मैं फेच कर सकूं और उसके बाद यहाँ पे डाल सकूं और प्रिंट करवा सकूं, ठीक है। अब यहाँ डेमो में चला गया, ठीक कंट्रोल मुझे किसी तरीके से डेमो में चाहिए था, ठीक है। तो ये वाली मेथड ठीक क्या है होगी, क्लास ठीक है। होल्डर को जब पता चला कि भाई ये अब बंदा ये बुला रहा है, पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये बंदा बुलाना चाहता है इसको, तो क्लास होल्डर फिर जेवीएम इस समय जाएगा, ठीक है। इस समय जेवीएम जाएगा क्लास डॉट क्लास फाइल में, और उसमें से ये नॉन स्टैटिक मेंबर्स को उठाएगा और हीप मेमोरी में लोड कर देगा। और हीप मेमोरी में जब जैसे ही वो लोड करेगा, उसके बाद वो हीप मेमोरी के बाद वो स्टैक में गिर जाएंगे, वो स्टैक में लोड हो जाएंगे, और स्टैक में लोड होने के बाद जिस तरीके से कॉलिंग, उस तरीके से एग्जीक्यूशन सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक बिल्कुल है। तो ये देखिए, बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हेलो। ठीक है। ये तो बड़ी शानदार चीज थी, अभी आपको दिखाता हूँ नोट्स में, मैं अपने नोट्स में दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, अभी
नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड. ठीक है. ठीक है. फॉर एवरी नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएशन मैंडेटरी. मैंडेटरी. ओके. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है. ये आपको पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आपको नॉन स्टैटिक मेंबर को आपको कॉल करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है. जरूरी है. ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मतलब एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ, मतलब एक और कोई हीप मेमोरी थी. हीप मेमोरी में हीप. हाँ. नॉन स्टैटिक ब्लॉक था. नॉन स्टैटिक ब्लॉक नॉन स्टॉक. एक थोड़ा सा स्पेस जो होता है वो ये इस नॉन स्टैटिक मेंबर्स के लिए अलॉट हो जाना, वो हुआ ऑब्जेक्ट. अच्छा. ठीक है. ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर अ क्लास. ठीक है. सिंटेक्स अच्छा, ऑफ. क्लास का ही बन सकता है ऑब्जेक्ट. हाँ. तो क्या है कि हम लोग और और किसी. जैसे हम लोग अभी तक वेरिएबल वेरिएबल का बना रहे थे और वो सब. ठीक है. हाँ. तो जैसे मैं ठीक है. स्ट्रिंग की बात करता हूँ, स्ट्रिंग क्लास है, बट स्ट्रिंग जब भी हम स्ट्रिंग मान लीजिए वेरिएबल होगा str इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दिया मोहित. ठीक है. तो स्ट्रिंग क्या होता है, वो एक्चुअली में क्लास बनाता है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट बनाता है. स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ही बनाएगा. ऑब्जेक्ट बनाए. ठीक है. उसी तरीके से ये भी है, सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ये बड़े शानदार तरीके से है. सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं. ये हो गया क्लास का नाम, एक्स टेस्ट. ये रेफरेंस वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू. ये कीवर्ड और ऑपरेटर है. और ये इसको बोलते हैं कॉल टू कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे भी हमने लिखा क्या, क्लास का नाम पैरेंथेसिस और कोलन. बट यहाँ पे ये चीज नहीं है कि पैरेंथेसिस और कोलन क्लास के आगे क्यों लग रहा है. ये तो उसको मेथड डिक्लेयर कर रहा है. बिल्कुल. हाँ, मेथड डिक्लेयर कर रहा है. तो बट इस वाले सेशन को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं कॉल टू कंस्ट्रक्टर. तो एक्चुअली में आप शायद तक पढ़े होंगे या फिर हमें आगे डिस्कस करना है कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है. ठीक है. तो देखिए, जब भी हम इतना लिखते हैं तो तुरंत ये न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर क्या करता है ना, एक स्पेस अलोकेट कर देता है हीप मेमोरी में. ठीक है. और उसका तुरंत उस स्पेस का कोई ना कोई जैसे हम यहाँ पे अपने ह्यूमन क्या करते हैं, अपना लोकेशन कैसे देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से. ठीक है. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कुछ डिजिट्स रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं. करेक्ट. उसी तरीके से ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, वो तुरंत के तुरंत वो जो स्पेस एलोकेट किया है उसका एड्रेस, वो एड्रेस तुरंत इस रेफरेंस वेरिएबल को दे देगा. तो ये रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअली में उसका डेटा नहीं स्टोर कर रहा है, क्लास का डेटा नहीं स्टोर कर रहा है. वो एक्चुअली में ये रेफरेंस वेरिएबल उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है जहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है. ये क्या कर रहा है, ठीक है, एड्रेस. अभी आपको समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, आप उसके बाद मुझे समझाइएगा. ठीक है. ये एक्स टेस्ट हुआ, ये जेनरिक सिंटैक्स है. एक्स टेस्ट मतलब हमारा क्लास का नाम, और ये रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर. ये क्या करता है, जैसे ही स्पेस तुरंत एक न्यू कीवर्ड इसका बनते ही न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक स्पेस एलोकेट कर देता है. वो जो स्पेस एलोकेट किया रहता है उसका एड्रेस इस रेफरेंस वेरिएबल को दे देता है. तो ये एड्रेस क्या करता है, उस एड्रेस ये रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, बट ये होल्ड नहीं किया हुआ वो डेटा. तो मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगा अभी. एक्स टेस्ट जो है ये कॉल टू कंस्ट्रक्टर है. जैसे ही आपने एक ये डॉट साइज का, मान लीजिए ये छोटा सा डॉट है ना, कोलोन का जो छोटा सा डॉट है, ये डॉट साइज का इतना लिखने से ऑब्जेक्ट बन गया, इतना लिखने से. लेकिन ये जैसे ही ये आपने लिखा ना, ये कॉल टू कंस्ट्रक्टर, तो ये जावा क्लास के आपने जो भी क्लास लिखी है उसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है. वो तुरंत इनिशियलाइजेशन के लिए है. इनिशियलाइजेशन आपको पता है ना, नंबर से, मतलब कि ये डॉट को एग्जिस्टेंस में लाएगा. जैसे ये डॉट है और ये जो मेरा फोकस है ये रेड वाला देखिए, ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो कुछ ना कुछ तो इसको डायमेंशंस देने होंगे ना. तो उसको बोलते हैं ना इनिशियलाइजेशन. लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस, और हाइट इज इक्वल टू दिस. एग्जैक्टली. तो वो
क्या करता है, तुरंत कंस्ट्रक्टर में जाता है। जैसे ये इतना हो गया, इतना काम इसका हो गया, उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर में हाँ। जाता है, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा जो भी डेटा वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम्म। डॉट इस डॉट में इनिशियलाइज हो गया जो मैं फोकस कर रहा हूँ। बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी आप ठीक बताइए। है। अ, ठीक है। एक एक्स टेस्ट अपनी क्लास का नाम हो गया, क्लास हो गई। और हम्म। फिर अपन एक रेफ वेरिएबल लिया, रेफरेंस वेरिएबल, हम्म। जो बेसिकली मतलब वो बाद उसके बाद अपन न्यू और ये लिखा है एक्स टेक्स्ट, है ना। तो हम्म। न्यू कीवर्ड जैसे बेसिकली न्यू कीवर्ड भी है, एक ऑपरेटर भी है, जो कि बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी करेगा। एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। और ये सारा जो होता है बेसिकली नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाता है इसका एक हीप मेमोरी में, जहाँ हम्म। पे ये एक छोटा सा मतलब बहुत ही मामूली से एक स्पेस क्रिएट कर देता है हम्म। नॉन स्टैटिक ब्लॉक मेंबर्स के लिए। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये बेसिकली एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ये डेटा नहीं रख रहा है, ये एक एड्रेस रख रहा है उस जो क्या न्यू कहते हैं कीवर्ड उसको, ने और उसको ऑब्जेक्ट ऑफर का, किया है। जो ऑब्जेक्ट बनाया है बेसिकली, है ना, उसका एड्रेस रख रहा है ये, कि भाई ये एड्रेस है उस जगह का वहां जाने के और लिए। इसको एड्रेस दिया किसने? इसको एड्रेस दिया है अपने इसने, कंस्ट्रक्टर ने, जो नहीं ये नहीं, जब ये इसने, ये न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर में, न्यू हाँ कीवर्ड न्यू जैसे ही इस पे कीवर्ड। स्पेस तो एलोकेट ये करना है, जमींदार तो ये है। ठीक। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। तो इसने स्पेस एलोकेट किया, तो ये स्पेस एलोकेशन के बाद तुरंत उसका एड्रेस इसको दे दे रहा है ना। खरीदारी एड्रेस, चल हाँ रही ये है। मतलब न्यू कीवर्ड। हाँ, यहाँ हाँ हाँ, खरीदारी न्यू चल रही है कीवर्ड जमीन की। नहीं। ठीक है। ठीक है। मतलब ब्लॉक भी इसी ने बनाया और एड्रेस भी इसी ने दे दिया, दोनों हम्म। काम इसी ने कर दिए ब्लॉक मेन, नहीं बनाया, है ना। ब्लॉक इसने नहीं बनाया। ब्लॉक, अच्छा, इसने सिर्फ क्या कहते हैं एड्रेस दिया है उसका। हम्म। ब्लॉक इसने नहीं बनाया, ठीक है। ब्लॉक तो हम लोग को पता है कि इसने बनाया था शुरुआत में। ब्लॉक इसने नहीं बनाया था, जो हम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पढ़ रहे थे। ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो तो क्लास लोडर ने बनाया था। एग्जैक्टली। वो तो क्लास लोडर करता है वो काम, तो डॉट क्लास फाइल में जाकर के हाँ, स्टैटिक ब्लॉक तो पहले से बना नॉन हुआ है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक। मैंने आपको बोला कि हाँ बना इन हुआ है बिटवीन, बेसिकली। इन हाँ। बिटवीन अगर जरूरत पड़ गई कि यार इसको बुलाना है, और बंदा बुला रहा है कि हम्म, यार नॉन स्टैटिक मुझे, नॉन स्टैटिक मेंबर है क्लास में, उसको मुझे बुलाना है, तो मुझे इस कीवर्ड और हम्म, ऑपरेटर मतलब इस जेनरिक सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी अब हीप मेमोरी में ठीक ऑब्जेक्ट है। क्रिएशन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब तक तो ये था, अब देखते हैं। अब ठीक है, न्यू इज a कीवर्ड और an operator which is used to create an object. ठीक है। ठीक है, always object will be created under non static memory, ये भी आपको पता है। ठीक है। हाँ, नॉन स्टैटिक When an मेमोरी, object is राइट। created automatically, new keyword will return address of an object to reference variable. Correct? करेक्ट। Hmm. ठीक है। Hmm. When an object is created automatically, JVM will load all the non-static members of the class inside the object. एड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिस तरीके से यार अपन उसकी बात कर रहे थे, हाँ हाँ। ग्लोबल वेरिएबल्स की। ठीक है, उसी तरीके हम्म, से ठीक है। object is created, JVM will load all the non-static members of a class inside the object. To access non-static members, always use reference variable. अब इसका मतलब ये है, जब ये हम लोगों ने एक्स डेमो किया ना, अब हमको रेफरेंस वेरिएबल में क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने लिखा है when an object is created automatically JVM will load all the non-static members of a class inside the object. ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे चीज़ें डालनी होंगी ना, मुझे ये डेमो चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद JVM ने ये डेमो को उसके अंदर लोड कर दिया। ठीक है, अब ये रेफरेंस वेरिएबल जो है, अब मुझे कभी भी कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स का यूटिलाइजेशन करना है, जब मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो बस उसके रेफरेंस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज करूँ और उसके मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, या फिर डेटा मेंबर्स को कॉल कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। या फिर वेरिएबल भी हो सकता है नॉन बिल्कुल। स्टैटिक, तो उसको भी कॉल कर सकता हूँ।
ठीक है। ठीक है। ये देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले इस सब को देखना बंद कीजिए, ये कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक सबसे पहले ये ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले ये ब्लॉक, ये नॉन स्टैटिक अभी तक खाली है, समझ लीजिए। तो स्टैटिक सबसे पहले ये मेन मेथड यहाँ लोड हो गया, उसके बाद ये लोड हो गया क्योंकि ये दोनों स्टैटिक थे, ये दोनों स्टैटिक थे, ठीक है। और नॉन स्टैटिक इस ये अभी भी खाली है, तो ये तुरंत मेन मेथड यहाँ पे स्टैक में आ गया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मेन मेथड जब एग्जीक्यूट किए तो इसमें बोलता है भाई डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पहले से ही स्टैटिक था इसलिए यहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ से एग्जीक्यूट, यहाँ से फ्लो निकल करके, यहाँ से फ्लो निकल करके वो चले गया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर वहाँ से जब एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से बोलता है कि अब मुझे क्या करना है, तो मेन मेथड बोल रहा है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि वो मेरे घर में नहीं आएगा ये बंदा, क्योंकि नॉन स्टैटिक है, तो मुझे अभी क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक्स टेस्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू एक्स टेस्ट, ठीक है। अब क्या करें, उसके बाद रेफरेंस बना लिया, तो ये रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे भी ये एक मेमोरी को, यहाँ जो ये मेमोरी है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, तो मतलब यहाँ का जो एड्रेस है वो इस रेफरेंस वेरिएबल के पास में है, ठीक है, ये इस रेफरेंस वेरिएबल के पास में है, और JVM ने इसको यहाँ पे डेमो का जो वो है मेथड उसको लोड कर दिया, तो अब मैं इसको फेच कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसका एड्रेस मेरे पास में है ही, इस एड्रेस पे जाना है और डेमो को उठाना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी यहाँ पे हो गया, और इस तरीके से देखिए, तो रेफ डॉट डेमो, और यहाँ पे गया, ये कॉल किया, कॉल करने के बाद जो यहाँ पे JVM ने लोड कर दिया था, सॉरी यहाँ से बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय क्या हुआ कि यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हुई, ये मेमोरी जैसे ही एलोकेट हुई, सबसे पहले JVM फिर से क्लास में गया, ठीक है, JVM फिर से क्लास में गया, JVM जाने के बाद वहाँ से नॉन स्टैटिक मेंबर्स को उठाया, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को उठाने के बाद हीप में यहाँ पे लोड किया, इस ऑब्जेक्ट में लोड किया, ठीक। अब न्यू, सिंस यहाँ पे न्यू कीवर्ड था, न्यू कीवर्ड ने तुरंत इसका एड्रेस या रेफरेंस को दे दिया था, ये रेफरेंस जो वेरिएबल है वो एक्चुअली में इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे रेफरेंस डॉट डेमो करता हूँ तो मैं इसको फेच कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको अब क्या करेगा, ये यहाँ गया, इसको किया, और यहाँ पे इसको फिर से, जब यहाँ पे इसको मैंने कॉल किया रेफ डॉट डेमो, ये नॉन स्टैटिक मेंबर को यहाँ पे स्टैक में लोड कर दिया, एग्जीक्यूट किया, फिर वहां से कंट्रोल बाहर आ गया, कहाँ पे, अपना मेन मेथड में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। पता चला। अगर मैं आपको ये जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, हेलो। ये इधर हुआ, ये चीज नोट कर लीजिए, इफ वी ट्राई टू प्रिंट द रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज इट इज रिप्लेस्ड विद द एड्रेस अवेलेबल इनसाइड मेमोरी, ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था, जैसे कि अगर आप सोचें कि भाई रेफरेंस वेरिएबल को ही मैं प्रिंट करा लूं, जैसे कि अभी तक हम लोग हेलो। हाँ सॉरी, ये देखिए क्या मैं वही बोल, हाँ वो क्या हुआ, ये देखिए मैं आपको बोल रहा था, जैसे अभी तक हम लोग जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स थे, मतलब, और या फिर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करा था और उसको इनिशियलाइज करा था, तो रेफरेंस वेरिएबल को मतलब हम लोग
क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे, मतलब वही मैंने बोला था ना कि जैसे मान लीजिए अचार का डब्बा, आपने कोई अचार का डब्बा उठाया, उसको खोला, आपको अंदर का सामान मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं रेफरेंस वेरिएबल को बुलाया, खोला, तो मेरे को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ वो क्लास में है, एक्चुअली वहाँ का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक्स टेस्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू एक्स टेस्ट मैंने बना तो दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ऐसे ये मैंने बना तो दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम, ठीक है। हाँ जी। ये मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ये जावा सी एक्स पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट सिस्टम, अरे कैपिटल एक्स। देखिए ये रनिंग डिस्प्ले तो कर ही दिया, बट रेफरेंस वेरिएबल्स एड्रेस इज इक्वल टू ये कुछ ना कुछ दे रहा है, ये जो कि अपने को नहीं समझ में आएगा, कंप्यूटर का एड्रेस है, ये एड्रेस लिखा है ना, एड्रेस किसका, एक्स टेस्ट का, हमारे क्लास का, एट और ये नंबर्स में हो गया लोकेशन, ठीक है। तो उसको हम कभी भी प्रिंट कराना चाहे तो ऐसा नहीं हो, मान लीजिए जैसे कि अब अगर कोई बंदा परेशान है, वो सोच रहा है कि वो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेमो ही तो क्लास है, मतलब डेमो ही तो मेथड है, तो प्रिंट कर देगा वो, एक ही है, तो दो होता तो शायद तक देखना पड़ता, तो सोच रहा होगा कि उसको प्रिंट कर देता, ऐसा नहीं होता, नहीं, क्योंकि मुझे वो रेफरेंस लेकर के डॉट मेथड का नाम, मतलब जो भी यूजर डिफाइंड नेम है मेथड के लिए, उसको मुझे कॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी तक हम लोग कहाँ थे, ये, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं, क्लास वाई टेस्ट int p is equal to 50, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब मुझे इसको फेच करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम वाई टेस्ट y1 डॉट पी, ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। y1 डॉट p इक्वल टू न्यू वाइट टेस्ट कर रखा है, वाई टेस्ट पहले तो ये है, वाई टेस्ट y1 इज इक्वल टू न्यू वाइट टेस्ट, अच्छा, यहाँ ये वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है, और इस रेफरेंस वेरिएबल डॉट पी को मतलब मैंने कॉल किया है, डॉट पी कॉलिंग ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्योंकि वो वेरिएबल है तो मुझे कहीं ना कहीं प्रिंट करा करके देखना पड़ेगा, y1 dot p inside an object to stack for execution purpose, okay. इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर y1, सबसे पहले तो ये मेन मेथड हो गया, मेन मेथड यहाँ पे आया, मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद पता चला कि नहीं मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, y1
वाई टेस्ट y1, ओके। एक सेकेंड, y1 इज इक्वल टू न्यू वाई टेस्ट यहाँ पे बना, ठीक। उसके बाद मुझे SOP में हम लोगों ने y1.p लगा दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बना था जहाँ पे जब इसकी बारी आई, ये जैसे ही बन गया था ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो न्यू कीवर्ड है उसने इसका लोकेशन y1 को दे दिया था। तो देखिए हम 2 लाइन में हम लोगों ने ये किया है, ये डिक्लेरेशन है ऑब्जेक्ट का भी। ये हम लोगों ने पहली लाइन में डिक्लेरेशन किया है वाई टेस्ट डिक्लेरेशन, और इसका इनिशियलाइजेशन हम दूसरे लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू न्यू वाई टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे जाकर के ऑब्जेक्ट एलोकेट हो रहा है JVM इसमें जाकर के डॉट क्लास फाइल में जाकर के फिर से डेटा मेंबर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को उठाया, उसने यही था, सिर्फ नॉन स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ यही था, ठीक। उसने उसमें लोड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब y1.p मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। मेन मेथड यहाँ तक तो हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस समय उसी समय नहीं होता, आपको पता चला ना कि किस तरीके से, जिस तरीके से कॉल करें उस तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं सिंस वो वेरिएबल है तो वेरिएबल को मैं कैसे यूटिलाइज करके देखूंगा, तो उसको मैंने SOP system.out.println उसमें y1.p लिख दिया। वो यहाँ पे p को p यहाँ पे लोड हो गया स्टैक में, वो p यहाँ पे देखते कितना वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो फर्स्ट मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर y1 वेरिएबल, सबसे पहले देखिए मेमोरी इज क्रिएटेड फॉर y1 वेरिएबल यहाँ पे। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन न्यू ऑपरेटर रिटर्न्स एड्रेस टू इट, इसका जो एड्रेस है y1 को अपना मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? न्यू कीवर्ड जो ऑपरेटर है वो उसका एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल को तुरंत देता है, ऐसा नहीं बात है, तुरंत एलोकेट करता है उसको, ठीक है। Then we can call contents of an object by providing its address. एड्रेस कहाँ पे? y1 में है, y1 में, ठीक है। अब पीछे अपना मैकेनिज्म चल रहा है जो कि इसके एड्रेस को लेकर के कहीं ना कहीं से मुझे एक वैल्यू देगा। Content of an object has been called inside stack, यहाँ पे लोड हो गया ना। तो समझ में आया? हाँ, नहीं एक चीज पूछूंगा, ये इनिशियली वाई टेस्ट ये क्या है? पहला डिक्लेरेशन जो है मेन के बाद वाई टेस्ट वाई है खाली या डॉट है कुछ? वाई टेस्ट डॉट वाई, सेमीकोलन। हाँ मतलब नहीं, ये लिखा हुआ कैसे? सेमीकोलन तो लास्ट में, उसके पहले क्या है? वाई टेस्ट वाई सीधा। हाँ वाई टेस्ट वाई, आपको डॉट लग रहा है वहाँ पे? हाँ मुझे लग रहा है कि वाई टेस्ट डॉट वाई का रखा है वाई। नहीं, डिक्लेरेशन कर रहे वाई टेस्ट y1 आएगा, वाई टेस्ट y1 और सेमीकोलन। तो ये अपन ने क्या किया इसमें? डिक्लेरेशन एक लाइन में, इनिशियलाइजेशन दूसरे लाइन में। तो ये अपन ने वाई टेस्ट वाई, मतलब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वाई टेस्ट और y1 ये तीनों अलग अलग क्या है? मतलब इसमें वाई टेस्ट क्लास है क्या? हाँ ये देखिए, ये जो हम लोगों ने ये लिखा है ना पहले एक लाइन में, ये अच्छा ये एक साथ ये स्पेस। हाँ। से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वाई स्पेस टेस्ट फिर डॉट फिर वाई थोड़ा सा। अच्छा हाँ, वाई टेस्ट y1 हो गया, वाई टेस्ट y1 ये वेरिएबल तक यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा अब ठीक है, ये एक अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, राइट? नहीं, ऑब्जेक्ट तो जब तक न्यू कीवर्ड नहीं होता तब तक नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा जब तक न्यू कीवर्ड। क्या बना है वाई टेस्ट वाई? एक सिंपल वेरिएबल बना है। हाँ, एक वेरिएबल बना है, उसको एलोकेट होगा स्पेस कब, उसको एड्रेस कब एलोकेट होगा, जब तक न्यू कीवर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आता। न्यू कीवर्ड का ही काम है। हाँ, तो न्यू कीवर्ड जैसे आएगा उस टाइम पे JVM नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर उसको क्लास लोडर के थ्रू वो लिया आएगा। नॉन स्टैटिक क्लास लोडर नहीं आएगा, क्लास लोडर नहीं आएगा कहीं पे भी यहाँ पे। न्यू कीवर्ड जैसे ही JVM को पता चला कि न्यू कीवर्ड है और न्यू कीवर्ड अपना तुरंत काम करेगा, एक स्पेस एलोकेट करेगा नॉन स्टैटिक मेमोरी में और उसका एड्रेस तुरंत ये वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल को दे देगा। रेफरेंस वेरिएबल y1 है,
तो उसके बाद क्या करेगा हाँ कि ये जो भी है स्पेस एलोकेट किया हुआ है, उसके बाद जेवीएम खुद से आएगा, खुद से बोलेगा कि डॉट क्लास फाइल में जाता हूँ और मैं जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं तुम्हारे डॉट क्लास फाइल के, उसको मैं इस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में मैं स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद जेवीएम, छोड़ देता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, तो और उसको ओके। एक बार देख लीजिए आप फिर से। हाँ हाँ हाँ। तो वाई टेस्ट वाई वन आ गया, फिर वाई वन ने न्यू वाई टेस्ट, तो बेसिकली उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी एड्रेस वाई वन को दे दिया, है ना। फिर उस एड्रेस पे कुछ जो भी डेटा है उसको कॉल करने के लिए या बुलाने के लिए वाई वन डॉट पी किया अपन ने, जो कि ऑलरेडी हमारे पास लोडेड है यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक में सेट मेमोरी के अंदर। तो फिर उसको फैच किया अपन ने और वो प्रिंट हो गया ऐसा। हम्म, ठीक है ठीक है। देखिए, व्हाट इज हाँ। एक्चुअली क्लास। क्लास में क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअली क्लास में जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और नॉन स्टैटिक होते हैं। क्लास में जो ठीक मेथड्स है। होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और नॉन स्टैटिक होते हैं। बस ये दो ही तरह के होते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, इसके अलावा कुछ थोड़ी होता है। नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी आप इसमें नहीं देखिए। हाँ मतलब हाँ, मेरे लिए तभी तक ये दो चीजें ही हैं, दो दो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। हम्म। हाउ टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड नॉन स्टैटिक मेथड। मेथड नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक, वेरिएबल इनसाइड नॉन, अच्छा दोनों ही नॉन स्टैटिक हैं। ये भी नॉन स्टैटिक है, ओके। ये भी और नॉन वो भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक है। करना क्या है अपने को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। को यहाँ पे यूज करना है यूज करना नॉन है। स्टैटिक मेथड के अंदर। हम्म। अच्छा। हम्म, ठीक है ठीक है। हम्म, तो पर्सन, पर्सन नाम से क्लास है। तो देखिए, हम्म, ऑब्जेक्ट बना है, रेफरेंस वेरिएबल के बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले जो यहाँ पे मेथड है मेथड उसको यहाँ ये पे एग्जीक्यूट कराना होगा। कॉल किया। अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम्म, ये सारी चीज़ें भी आ गई उधर, हम्म, ठीक है। इसलिए इसलिए पी वन डॉट डिस्प्ले को डायरेक्ट मैंने कॉल कर लिया, तो उसमें क्या होता है ये देखिए। मेन मेथड आया सबसे पहले, क्लास लोडर ने एक हीप मेमोरी बना दी, एलोकेट कर दी। मेन मेथड आया यहाँ पे, मेन मेथड तुरंत यहाँ पे हम्म, चला गया। तो यहाँ पे पता चला कि एक हम्म, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, तो पर्सन पी वन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, कॉल टू कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद हम्म, ये जैसे ही हुआ तो तुरंत ये न्यू कीवर्ड ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जेवीएम आया, जेवीएम बोला कि ठीक है मैं डॉट क्लास फाइल में जा करके सारे ही नॉन स्टैटिक मेंबर को इसमें लोड कर देता हूँ। तो क्या थे, एज, नेम, ये दोनों वेरिएबल हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले भी था, ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट में आ गए। अब जेवीएम इधर आता है, जेवीएम बोलता है चलो ठीक है, पी वन जो रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है इसको, ठीक है, वो हम्म, डिस्प्ले, उसमें से मुझे ये डिस्प्ले मेथड चाहिए। मैं इन सबको नहीं यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले मेथड चाहिए, ठीक है। तो पी वन डॉट डिस्प्ले ये यहाँ पे लोड हो गया, ठीक। पी वन, ठीक है। ये डिस्प्ले मेथड यहाँ पे लोड हो गया, तो कंट्रोल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, तो अब ये बोल रहा है नेम, भाई नेम की भी ज़रूरत है। तो फिर से यहाँ पे गया कंट्रोल, ये यहाँ से नेम उठाया, नेम इज इक्वल टू राम ऑब्जेक्ट, नेम इज इक्वल टू राम, हम्म, वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लोड कर दिया। अभी तक एज नहीं आया है, ठीक है, और उसको फिर बाद में प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज, एज पूछ रहा है, एज तो यहाँ पे है नहीं स्टैक में, तो फिर से वो यहाँ पे गया, हम्म, वो एज को उठाया, यहाँ पे लोड किया, ठीक है, और एज इक्वल टू 25 हम्म, मेंशन किया है, एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद मेन मेथड में कंट्रोल आया, मेन मेथड में कुछ भी नहीं, चलो। उसके बाद गार्बेज कलेक्टर को बुलाया, गार्बेज कलेक्टर ने उसको पूरा क्लियर कर दिया, और उसके बाद स्टैक को भी क्लियर कर दिया, फिर शट डाउन हो गया सिस्टम डॉट रीड। हम्म, समझे। हाँ, थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है पर
तो समझना बताइए पड़ेगा नहीं। बताइए बताइए। एक्चुअली में वो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाता है ना, पर डिक्लेरेशन क्रिएशन और वो थोड़े से स्टेप्स वो, और फिर वो कंस्ट्रक्टेड वाला तो बिल्कुल ही उड़ गया है दिमाग से। कैसे? कंस्ट्रक्टेड वाला कॉल टू कंस्ट्रक्टर को एक्चुअली अभी वो, ध्यान ही मत दीजिए। अच्छा उस पर जान नहीं दूँ ना, जो वो थोड़ा सा वो नहीं, ये समझ मैं नहीं आपको पाया है आगे लास्ट बताऊंगा वाला जो कंस्ट्रक्टर ये में न्यू। आपको। हाँ ये न्यू के बाद ये जो एक्स टेस्ट ये है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है क्लास के ये मत सामने क्या समझिए कर अभी, रहा है ये। प्लीज आप इसको मत समझिए अच्छा अभी। मैं अच्छा। इसका कंस्ट्रक्टर जब आएगा ना तो हाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज। हाँ, क्योंकि अभी ये तो समझ में आ गया कि भाई रेफरेंस वेरिएबल है जिसके जो एड्रेस पॉइंट कर रहा है, जिसमें एक एड्रेस आ जाता है एक बस ऑब्जेक्ट आप का, न्यू और तक ऑब्जेक्ट समझिए। क्रिएट हो जाता है। न्यू तक समझिए, वो और बस इतना ही आप ये समझ में आ याद रहा है। रखिए कि न्यू तक समझिए आप, और आप इसको बस याद रखिए कि कॉल टू कंस्ट्रक्टर है, इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वो इंटरनल ये जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है इसमें भी थोड़ी अभी दिक्कत आ रही है समझने में, थोड़ा मुश्किल लगा है। मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा स्लो, ये हीप बिल्कुल मेमोरी स्लो। है। हीप मेमोरी में क्लास हाँ ये लोडर हीप में आया। समझ। क्लास लोडर, सॉरी, क्लास लोडर ने हीप मेमोरी बनाया। फिर उसके बाद हम्म, मेन मेथड को लोड किया क्योंकि वही एक स्टैटिक था। अभी तक ये सब कुछ भी नहीं आया। हाँ मेन मेथड स्टैटिक था, हाँ। वो तुरंत के तुरंत स्टैक में आ हम्म, गया। ठीक, और जेवीएम हाँ वो आ गया सोचता था। है कि मेन मेथड कहाँ है। ठीक है, तो मेन मेथड मिला। मेन हम्म। मेथड में बोल रहा है कि भाई ठीक। जो एक्चुअली मेथड है, जो क्लास में दूसरा मेथड है, मुझे उसको यूटिलाइज करना है बार बार। ठीक है, हम्म। मुझे दूसरे जो हम्म। क्लास मेथड्स है उसको यूटिलाइज करना है। बंदों का ठीक है। नाम, बंदों का एज मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। हम्म। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाने का ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक, हम्म। तो इसमें जो न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड हम्म। तुरंत एक नॉन स्टैटिक मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट कर दिया। जमींदार हो गया, एक तुरंत सेकंड, एक लैंड दे दिया। एक सेकंड, न्यू ऑब्जेक्ट ने एक मेमोरी क्रिएट कर दिया है ना, हम्म मतलब एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक तो पहले से था ही अपने पास है ना, उसके अंदर एक सिंपल ब्लॉक बना दिया खाली, अभी डेटा ये नहीं आया उस ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक नहीं बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी हाँ। हाँ तो ऑब्जेक्ट खाली है। हाँ, अभी तक खाली है। ठीक है, आगे आगे बोलिए, आप बोलिए। उसके बाद जब जैसे न्यू कीवर्ड ने इसका एड्रेस P1 को दे दिया, न्यू ने एड्रेस दे दिया P1 को। मैंने बोला ना कि ये एड्रेस दो दिया काम P1। करता है। न्यू कीवर्ड दो काम करता है। सबसे पहले तो स्पेस एलोकेट हाँ करता है, और स्पेस एलोकेट करने के बाद स्पेशल, उसका उसका जो भी लोकेशन है इसको दे देता है। स्पेशल लोकेशन एंड एड्रेस देता है ना। हाँ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट एलोकेशन कराता है, प्लस उसका लोकेशन यहाँ पे सेंड कर देता है रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल ठीक है। न्यू कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड और ऑपरेटर है जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। ये ठीक जो है। वेरिएबल है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, इसको हम्म। पॉइंट कर रहा है। अब जेवीएम जाता है डॉट क्लास फाइल में, वहाँ से सारे नॉन स्टैटिक डेटा मेम्बर्स को उठाता है, इसमें ऑब्जेक्ट में लोड करता है। ठीक है। ठीक है। फिर जेवीएम आ गया, मतलब जेवीएम ने सारे नॉन स्टैटिक कंटेंट को उस ऑब्जेक्ट के अंदर लोड कर दिया, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसके बाद मैंने मेथड में ठीक लिखा है। था P1 डॉट डिस्प्ले। तो अब इसमें जब कुछ कंटेंट है, हम्म। तो इस एड्रेस पे बोल रहा हूँ मैं, इस एड्रेस पे जाओ, इस एड्रेस पे जाओ, और इस मेथड को एग्जीक्यूट कराओ। मतलब मुझे ये इसमें ये मेथड चाहिए। ठीक है, तो ये हम्म। इस मेथड पे गया जेवीएम, इसको लोड किया स्टैक में। तो इसको जब अब एग्जीक्यूट कराए, तो इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, तो मुझे नेम भी चाहिए। तो फिर से यहाँ जाएंगे, यहाँ से नेम उठाएंगे, प्रिंट कराएंगे। फिर अब मुझे चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज, तो फिर से यहाँ जाएंगे, हम्म। एज को यहाँ पे लोड करेंगे, और एज को यहाँ यूटिलाइज करेंगे। फिर ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ये सब कुछ खत्म। उसके बाद मेन मेथड में जाएंगे, मेन मेथड में कुछ भी नहीं, तो मेन मेथड के बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा और सब कुछ क्लीन करके चला जाएगा। ठीक है। हम्म। So non-static ठीक variables है। can be accessed in non-static method without creating an object. क्रिएटिंग होंगे।
हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक मेथड, बहुत ही सिंपल है। स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वो डायरेक्ट वेरिएबल हो है, जाएगा। उसको स्टैटिक मेथड में डायरेक्ट कर लिया। हाँ, मतलब उसमें जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की। हाँ, नहीं। मतलब हमेशा नॉन स्टैटिक के लिए ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो। हम्म, यहाँ पे डायरेक्ट सी एच यही ध्यान रखने वाली। नॉन स्टैटिक मेंबर्स को जब, या फिर नॉन स्टैटिक मेंबर्स मतलब कि वेरिएबल हो या फिर मेथड, इनको जब भी हम को यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका आज हम समझ गए। हम्म। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन स्टैटिक मेथड यूजिंग नेम सी एच। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मेथड है, हम्म। हम फेच कर सकते हैं। ठीक है। फैच कर सकते हैं मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट ना, या मतलब फैच कर सकते विदाउट हैं ऑब्जेक्ट, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, रहेगा विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम ले सकते अच्छा, हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, और नॉन। नॉन स्टैटिक मेथड है, तब भी हम उसको इजीली फेच कर सकते हैं उसी को विदाउट ऑब्जेक्ट। एक सेकंड। एक सेकंड, स्टैटिक वेरिएबल पे तो हाँ, स्टैटिक स्टैटिक। वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक मेथड है, बट तो नॉन हम्म। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक मेथड है। हम्म। ठीक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को हम्म। मुझे यूटिलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। यहाँ पे नॉन स्टैटिक जहाँ पे ही बात आई, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, भले वो स्टैटिक ही क्यों ना हो, स्टैटिक ही क्यों ना हो। हम्म। अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही बना करके, नॉन स्टैटिक मेथड के लिए। हम्म। ठीक है। हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इन ए नॉन स्टैटिक मेथड। वेरिएबल इन नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक तो वेरिएबल हो गया, तो स्टैटिक, हाँ ये तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, तो वैसे एक्सेस हो जाएगा ना। और ऊपर से स्टैटिक भी है ना, तो हर टाइम अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, हमारे स्टैटिक ब्लॉक में हाँ, रहेगा। तो अब मुझे, यहीं से रहेगा। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, तो लेकिन ये जो मेथड है, ये जो मेथड ये है, मेथड, हाँ, ये तो नॉन ये स्टैटिक नॉन है, स्टैटिक है। बट अगर मुझे इसको फेच करना है तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। इसका तो क्लास, बनाना पड़ेगा, हाँ। क्लास का नाम है रन। ठीक है। रन रन। आर वन आर वन इक्वल को टू तो लेबल न्यू। इक्वल टू न्यू आर, रन कॉल टू कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक। तो हम्म। रन आर वन डॉट डिस्प, जो कि मेरा मेथड का नाम है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्प पे मैंने क्या यूज़ किया है, अपना स्टैटिक वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर ये तो। सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। R1। ये देखिए एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, आप मुझे समझेंगे। मैं समझा। ठीक है। कहाँ से शुरू करूँ मैं? कंफ्यूजन तो हीप बहुत मेमोरी है। से स्टैटिक। हाँ, हीप मेमोरी से ना। तो सबसे पहले तो जब जावा हम बेसिकली कंपाइल तो हो ही गया, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे, जावा क्लास का नाम लिखेंगे। तो उस टाइम पे फिर वो हम्म। अपने जेवीएम क्लास लोडर को बुलाएगा। उसमें तो बहुत शुरू में चले गया, पहले वाले में। क्लास लोडर को बुलाएगा और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के मेमोरी, हीप मेमोरी बनाएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर क्लास लोडर डॉट क्लास फाइल में जा करके सारे स्टैटिक कंटेंट को हीप मेमोरी में लोड कर देगा। उसके बाद स्टैटिक। तुरंत जेवीएम हाँ। पे, है ना, उसके बाद हाँ। जेवीएम पे कंट्रोल आ जाएगा। एग्जैक्टली। और जेवीएम सारे स्टैटिक वाले पार्ट को स्टैक के अंदर कॉपी कर देगा, हाँ। है ना। और फिर वहां पे मेन मेथड को सर्च करेगा, और मेन मेथड को सर्च करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। हम्म। और एग्जीक्यूट करने के बाद उस मतलब अगर वो जाने से पहले तो गार्बेज कलेक्शन वाली पार्ट आ जाता है, और उसके पहले अगर जैसे अपन इसमें देखें, तो अपने यहाँ पे पहले वो प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट लाइन लाइन। और फिर वो R1, आर रन R1 न्यू R1 का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। हम्म। एक मिनट, क्लास का एक मिनट, ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस अलोकेट करेगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक के हम्म। अंदर। हम्म।
और उस एड्रेस जो 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 बनाया ऑब्जेक्ट उसका एड्रेस R1 को देगा हम्म। और फिर जेवीएम जेवीएम JVM आएगा। लोड करेगा नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एग्जैक्टली। इसी के अंदर। ऑब्जेक्ट इस नॉन स्टैटिक और ब्लॉक में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हाँ, नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर सारे हम्म। मेंबर्स हो हम्म। जाएंगे, लोड हो जाएंगे। हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ जब लोड हो जाएंगे फिर जब हम यहाँ से R1 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो वापस इसमें क्यों जाएगा? ये डायरेक्टली JVM के थ्रू ही कॉल आ जाएगा ना सारा, इसमें बार बार क्यों जाना पड़ेगा इसको? स्टैक में हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ स्टैक में होता है, यहाँ नहीं। हाँ, तो स्टैक, अच्छा, तो ये हीप आर वन मेमोरी इधर वाली, आर वन राइट। डॉट डिस्क, तो ये क्या आएगा, ये जब आप R1 इस ये एड्रेस पे जो डिस्क करके मेथड है उसको यहाँ पे लोड कर दिया, उसको एग्जीक्यूट करेगा। हाँ हाँ, ये लोड करेगा। ठीक है। और सिंस ये एग्जिट स्टैटिक था करेगा तो और अगर ये देखिए स्टैटिक था तो इसलिए पहले से ही x=20 यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका जब अच्छा, मैंने स्टैटिक पहले से मौजूद होता है और नॉन स्टैटिक को हमें एक एक को उठाना पड़ता है ना? हाँ एग्जीक्यूशन है ना? हिसाब से हाँ। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत इसलिए हो रहा था एक्चुअली में कि मतलब इसमें भी ये भी कंफ्यूजन था कि ये बार बार हम जब जाना पड़ रहा था ना इसके अंदर हीप मेमोरी से स्टैक में बार बार, हाँ। वो इसी के लिए जाना पड़ता होगा नॉन स्टैक। हाँ, ठीक, अच्छा, क्योंकि ये ठीक है। हमेशा रेडिली अवेलेबल रहते हैं, तो ये स्टैटिक का बहुत बड़ा महत्व है कि जो जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं स्टैक में। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया, लेकिन मुझे क्या कहते हैं, जब तक मैं को प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना इस एक्चुअल में, क्या प्रोग्राम तो समझ में आने लग गया, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना इसमें सारा दिमाग काम नहीं करता क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे होते हैं इधर उधर, और वो मेरी मेमोरी में घुस नहीं पा रहे, धीरे मतलब घुस जाते हैं। मुझे अभी काफी हद तक घुस गया था कुछ। ओके। एक्चुअल में उसके लिए मुझे बार बार कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता है कि हाँ चलता कैसे है वो स्टार्टिंग वाला, तब तब उससे चलता हूँ ना मैं तो याद आता है, और अगर उसको वैसे याद करने की कोशिश करें तो नहीं ये आता वो। एक्चुअली इतना ज़रूरी नहीं है ये सब समझना, बट हाँ, अगर आप इसको समझते हैं तो आपको आगे कंट्रोल फ्लो मुझे आपको बहुत ईजी पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इतना ज़्यादा। हाँ, हाँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है मुझे बजाय प्रोग्राम की। हाँ, प्रोग्राम में समझना आसान रहता है क्योंकि वो अब ये दिखता सब रहता है वहाँ खत्म ही पे, हो ये गया। भाई मैं मुझे हाँ इंटरनल मैकेनिज्म से मतलब नहीं, जहाँ ये हो रहा है हाँ ये पता है भाई, ये कॉलिंग में चल गई, कॉलिंग में थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, इसमें साले में बहुत चला। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आज काफी प्रैक्टिस करूंगा इसकी, मैं लिखूंगा और मैं पूरी एफर्ट करूंगा कि मैं इसको समझ लूँ कैसे ही समझूँ, है ना? हम्म। तो अभी क्या पढ़ा है तो ठीक है, मैं करूंगा इसको। ओके, तो अभी हाँ, आगे पूछते रहना मेरे से, मतलब टेस्ट लेते रहना मेरा आगे पीछे, तब तक मैं परफेक्ट दे दूंगा। तो अभी आगे पढ़े या फिर आपके पास अपन पढ़ अपन टाइम में तो अपना कुछ आज शाम अपन को ने भी क्या पढ़ क्लास लिया करना आज के है? लिए? अच्छा, डबल डबल कर लो। मतलब आपको अगर इशू होगा नहीं है तो मैं रात को भी कर सकता नहीं, हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली में आपके लिए इतनी मेहनत हो जाएगी डबल डबल, वो बात है, हूँ। अरे मैं नहीं, तो मेरे लिए नहीं कर है, मैं लूंगा। मेरा थोड़ा सा बचा था इसलिए मैं आपको बोला था कि आप अगर आप दिन में पढ़ लेते हो तो मैं आपको इतना समझा दूंगा अच्छा, तो और इसका रिवीजन भी करा दूंगा। चलो। ठीक है। तो अभी मुझे मतलब आज ये कहाँ तक पढ़ना है इसमें से? 7 पेजेस है नहीं, सारे हो गए क्या अपने लगभग लगभग? नहीं नहीं, अभी अपन ने मतलब आज एक तो सीक्वेंस पे ध्यान दिया है, लेकिन मैं थोड़ा स्टैटिक नॉन स्टैटिक में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसमें मुझे कौन कौन से प्रोग्राम किस टाइप से बनाने हैं। मैं देता हूँ आपको ये शीट आपको मैं देता हाँ, वो देना। हूँ। तो यहाँ तक की है, ठीक है, मैं आपको ये भेजता हूँ। हाँ, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हाँ, हम लोग आप मुझे टाइम बता दीजिएगा शाम को आप कितने बजे अवेलेबल रहेंगे, तो उसके हिसाब से ठीक, ऑफिस से या फिर मैं यहाँ से घर से मैं आपको ओके।